आज तो मैं थक गई बहू। आज तो मुझ में इतनी भी हिम्मत नहीं है कि मैं अपने पोते को गोदी में लेकर खिला लूं। इतनी थक गई हूँ आज तो मैंने इसीलिए ही तो बोला था मम्मी जी आपको कि कुछ दिनों के लिए काम वाली लगवा ले। हाँ बहू, बोला तो था, पर तुझे अचानक से क्यों जरूरत पड़ गई है काम वाली की? वो मम्मी जी आप इतना ज्यादा थक जाते हो इसलिए कह रही थी। अरे नहीं नहीं, अभी मैं छत पर गई थी ना, थोड़े कपड़े वपड़े सुखा कर आई थी, इसलिए थोड़ा थक गई थी। वरना मैं और पिंकी है तो काम करने के लिए घर पर, वरना काम वाली का क्या काम है, हम दोनों मिलकर मैनेज कर लेती है ना। काम वाली तो एमी पैसे ही बर्बाद करती है। लेकिन आज सच में मेरे तो पैरों में बहुत दर्द हो रहा है। लेकिन मम्मी जी आज पिंकी कहाँ है? सारा दिन से मैंने उसे देखा ही नहीं, वो रूम में आई ही नहीं। उससे आप ना अपने पैरों की मालिश करवा लीजिए, आपके पैरों में आराम आ जाएगा। अरे हाँ, ये पिंकी बहू तो बहुत टाइम हो गया अपने कमरे से आज बाहर ही नहीं निकली। बुलाती हूँ उसे मैं भी। पिंकी, पिंकी बहू। जी माँ जी, आपने बुलाया? हाँ बहू, मैंने पहले भी आवाज दी थी, लेकिन तू आज कमरे से बाहर क्यों नहीं निकली? खैर तो है? कुछ नहीं माँ जी, बस मुझे आज टाइम ही नहीं मिला बाहर आने का कमरे से। क्यों, ऐसा क्या काम आ गया तुझ पर जो तुझे आज टाइम ही नहीं मिला बाहर आने का? वो माँ जी, मैं अपने मायके जाने की तैयारी कर रही थी। मेके? ये अचानक से तेरे दिल में मेके का ख्याल क्यों आ गया? मायके किस लिए जाना है तुझे अब? अरे माँ जी, मैंने आपको बताया तो था मेरे भाई की शादी है इसलिए मुझे जाना है। हाँ बताया तो था, लेकिन तेरे भाई की शादी में तो अभी पूरे 2 महीने बाकी है, और तू जाकर क्या करेगी अभी से? माँ जी, मेरा बस एक ही भाई है और उसकी शादी है। उसकी शादी में तो मैं पहले से ही जाऊंगी ना। माँ जी आप तो बहुत समझदार हो, अब खुद ही सोचे शादी वाले घर में कितनी तैयारियां करनी होती है। आपको पता है माँ जी, मेरी मम्मी ने अभी कोई तैयारी नहीं की और मैं गिन के दिन के थोड़ी जाऊंगी। मुझे भी अभी शॉपिंग करनी है और वहाँ पे भी अभी सबकी शॉपिंग पड़ी है, सबकी तैयारियां मुझे ही तो देखनी है वहाँ जाकर। आपको तो पता है माँ जी, शादी के घर में कितने काम होते हैं और मैं वहाँ की बड़ी बेटी हूँ। बहू मैं मानती हूँ शादी वाले घर में बहुत ज्यादा काम होते हैं और तेरे इकलौते भाई की शादी है, लेकिन तुझे ये दिखाई नहीं दे रहा कि यहाँ पर तेरी कितनी जरूरत है। अरे मैं तुझे जाने से मना नहीं कर रही, लेकिन 2 महीने पहले तुझे दिखाई नहीं दे रहा तेरी जेठानी चिले में है। बहू तेरी जरूरत तेरे मायके से ज्यादा तेरे ससुराल में है अभी। भला मुझसे इतना काम होता है? मुझ बुढ़ी हड्डियों में जितना दम है उतना तो मैं काम कर ही लेती हूँ, लेकिन अब सारा काम तो मैं नहीं कर सकती ना। भाभी देख रही हो ना आप, मम्मी मुझे मेरे भाई की शादी पर जाने ही नहीं दे रही। क्या मैं नहीं जाऊँ क्या? क्या ये सही बात है दीदी? अब क्या मैं आपकी वजह से अपने भाई की शादी पर ना जाऊँ? भाभी ये बच्चा आपका है और इसकी जिम्मेदारी भी आपकी बनती है। आपका बच्चा है तो आप खुद ही देखें ना, मैं इसकी वजह से अपने भाई की शादी पर क्यों ना जाऊं? अब आपका बच्चा हुआ है तो इसका मतलब है कि मुझे इसकी सजा मिलेगी। मम्मी जी मैं मायके जाऊंगी तो जाऊंगी। पिंकी तुम सही कह रही हो, भाई की शादी की तो अलग ही चाहत होती है। कौन बहन होगी जो अपने भाई की शादी पर नहीं जाना चाहेगी? लेकिन पिंकी मम्मी जी तो सिर्फ ये कह रही है कुछ दिन रुक जाओ, सच में मुझसे उठा नहीं जाता और मुझसे अभी काम नहीं होता। बस मैं ये कह रही थी तुम बस 1-2 हफ्ते और रुक जाओ। भाभी सबके घरों में काम वाली आती है तो एक आधी काम वाली आप भी लगा ले। बहू तेरी जेठानी ने तो पहले ही काम वाली का बोला था, पर तुझे नहीं पता तेरे पापा जी को काम वाली पसंद नहीं है। पिंकी बस तुम 10-12 दिन के लिए रुक जाओ, सच में फिर मैं मिलकर तुम्हारे साथ तुम्हारे भाई की तैयारियों में मदद करवाऊंगी। बस पिंकी मुझे अभी जरूरत है, अभी मुझसे उठा नहीं जाएगा। बस 10-12 दिन की ही तो बात है, अभी तुम्हारे भाई की शादी में तो 2 महीने पड़े हुए हैं। तुम 1-1.5 महीने पहले भी जाओगी ना, तब भी तुम्हारे भाई की शादी की सारी तैयारी हो जाएगी। भाभी असल बात तो ये है आपसे मेरी खुशी बर्दाश्त नहीं हो रही, क्योंकि आपका तो भाई है नहीं, इसीलिए आपको जलन हो रही है ना मुझसे कि मैं अपने भाई की शादी पर जा रही हूँ और ये दिन तो आपकी जिंदगी में कभी आएगा नहीं। आप क्या जानो भाई की शादी की कितनी खुशी होती है, आप तो समझ ही नहीं सकती मेरी फीलिंग्स। असल बात तो ये है जब से मैं ब्याह कर यहाँ पर आई हूँ तब से सब आपसे ज्यादा प्यार करते हैं। अरे सब आपकी देखभाल करते हैं, किसी को भी मेरी खुशियों का कोई ख्याल नहीं है, सब सिर्फ आपका ध्यान रखते हैं। अगर आपका बेटा हुआ है तो इसमें
मैं क्या करूं? आप मेरी जेठानी है भाभी। मेरा और आपका बराबर हक है इस घर पर। मैं आपकी देवरानी हूँ भाभी, कोई नौकरानी नहीं। मैं आपके चीले की वजह से अपने भाई की शादी पर न जाऊं। सुन लीजिए माँ जी, मैं अपने भाई की शादी पर जाऊंगी तो जाऊंगी, और आज ही जाऊंगी। ठीक है बहू, जैसे तेरी मर्जी। तूने कौन सा हमारी सुन लेनी है? हाँ? सबको अपनी अपनी पड़ी हुई है बस। मेरे बारे में तो कोई सोचता ही नहीं है। हाँ? अरे बहू, मुझे पता है तुम्हें बहुत बुरा लगा है पिंकी की बातों का। बुरा क्या लगना है मम्मी जी, मैंने तो पिंकी को हमेशा अपनी छोटी बहनों की तरह ही समझा है। लेकिन मम्मी जी, क्या आपको भी लगता है कि मेरा भाई नहीं है तो मैं पिंकी की खुशियों से जलती हूँ? मम्मी जी, मैंने हमेशा पिंकी के भाई को अपना भाई समझा है। फिर उसके दिल में ऐसा ख्याल क्यों आया मम्मी जी कि मैं उसकी खुशियों से जलती हूँ? मेरा भाई नहीं है इसलिए। बहू, तो पहले रोना बंद कर। और रही बात पिंकी की, उसकी बातों का क्या बुरा मानना। तो जानती तो है कि वो दिमाग से पैदल है, और अगर उसे आज ही जाना है ना तो तू जाने दे, और तू फिक्र मत कर बहू। रही बात घर के काम की, तो वो मैं सारा खुद कर लूंगी। अरे वो तो मेरी तुम दोनों बहुएं आ गई हो और मुझे काम नहीं करने देती, इसीलिए मैं थक जाती हूँ। अरे तुम दोनों के आने से पहले ये सारा काम तो मैं खुद ही करती थी। इतना काम तो मैं चलते फिरते कर लूं। और तो बिल्कुल भी टेंशन मत ले और अपना मूड सीधा कर। मैं तेरे लिए कुछ खाने के लिए लेकर आती हूँ। ठीक है मम्मी जी। मम्मी जी को तो सिर्फ भाभी दिखाई देती है, सिर्फ उनका ही दुख दर्द नजर आता है उन्हें। मेरी खुशियों से तो कोई मतलब ही नहीं है। सही किया आज मैंने, बिल्कुल भाभी को अच्छा सबक सिखाया। मुझे ऑर्डर दे रही थी कि 10-12 दिन जरूरत है। अरे क्या मैं उनकी नौकरानी हूँ? खुद का तो उनका कोई भाई है नहीं, उन्हें क्या पता कि भाई की शादी की खुशी क्या होती है। आज मेरा कितना अच्छा मूड था, माँ जी और भाभी जी ने सारा खराब कर दिया। अरे मम्मी जी को फोन करके बताती हूँ कि आज मैं आ रही हूँ मेके। अस्सलाम वालेकुम मम्मी जी। वालेकुम अस्सलाम बेटा, क्या हाल है तेरा? मैं ठीक मम्मी, और बताओ घर में सब कैसे हैं? मम्मी जी, समरा कैसी है? वो भी आई हुई है ना? हाँ वो भी ठीक है। मम्मी जी, वैसे ये समरा है कहाँ? वो ना घर का सारा काम करके अभी छोटे को सुलाने गई है, बहुत रो रहा था। मम्मी, वैसे समरा ने अपनी शॉपिंग कर ली क्या? कपड़े वगैरह सारे ले लिए उसने क्या? आखिर इकलौते भाई की शादी है, वैसे कपड़े लिए कैसे हैं उसने? बेटा अभी तो बहुत टाइम पड़ा है, मैंने पूछा नहीं उससे। वैसे शादी की तैयारियां तो शुरू कर दी हैं उसने, ला रही है आस्ता आस्ता करके सारा सामान शादी का। आखिर वही करेगी सारी तैयारी, और कौन करेगा बेटा? मैंने तुझे साफ बोल दिया बेटा, तूने ही सारा कुछ करना है, जैसे कपड़े लाने जैसे उसे पसंद है। आखिर तुम नौजवानों की पसंद मुझे क्या पता। आहिस्ता आहिस्ता ला रही है कपड़े, कल गई भी थी। हाँ ये तो सही किया। वैसे भी समरा की ड्रेसिंग सेंस तो बहुत अच्छी है, और मुझे पता है वो सब कुछ मैनेज कर लेगी अच्छे से। वो जो भी लाएगी भाभी को जरूर पसंद आ जाएगा। सही है मम्मी। वो मम्मी एक और बात करनी थी मुझे आपसे। मम्मी, मैंने भैया को फोन किया था लेकिन उन्होंने मेरा फोन ही नहीं उठाया। मम्मी, आप भाई को बोल देना कि शाम को वापसी पर मुझे ले जाए अपने साथ। मैंने पैकिंग कर ली अपनी सारी, मैं भी रहने आ रही शादी के लिए। पिंकी बेटा, रहने के लिए अभी तो बहुत टाइम पड़ा है, अभी तो शादी में बहुत वक्त है ना, और तेरी जेठानी को भी तेरी जरूरत है, आखिर वो छिले में है। मम्मी क्या हो गया आप सबको? पहले मेरी सास और जेठानी मेरे पीछे पड़ गए कि मत जाओ अभी ना जाओ, और मेरी जेठानी उसने तो हद ही कर दी, कहती है 10-12 दिन रुक जाओ, भला मेरे भाई की शादी है, किसी को मेरी खुशी नजर ही नहीं आ रही। और आपको क्या हो गया? आप ही सब कुछ बोल रही हैं। मेरे तो ये समझ नहीं आ रही कि जेठानी के यहाँ बच्चा हुआ है तो क्या मुझ पे कोई एहसान किया है इन्होंने? मम्मी जी कहती हैं कि पापा जी को घर में काम वाली पसंद नहीं है। ससुर जी के अलग ही नखरे हैं, बोलते हैं काम वाली घर में सही काम नहीं करती। वो सोचते होंगे घर में 2-2 बहुएं हैं ना, अब बड़ी बहू तो कर नहीं सकती, सारा काम मेरे सर पे डाल दो। अरे पिंकी, तुझे इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? सही बात में तो इतना गुस्सा नहीं करते ना। तू खुद ही बता, अभी शादी में पूरे 2 महीने हैं, तो इतनी जल्दी आकर क्या करेगी? और फिर समरा भी तो इधर ही है ना, तू महीना 20 दिन पहले आ जाना। ये जिंदगी भर के ताने वाली बात होती है। आज तेरी जेठानी को तेरी जरूरत है
में साथ देना वही अच्छी बात होती है। आज तू उसके काम आएगी तो कल वो तेरे काम आएगी। तेरा मायका यहीं रहेगा, कहीं नहीं भाग चला। इस टाइम तेरे ससुराल वालों को तेरी जरूरत है। तू उनका टाइम निकाल दे, फिर तू आ जाना। अगर तू महीना पहले भी आ जाएगी तो काफी नहीं है। अरे मम्मी जी क्या हो गया, आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा? मेरे छोटे भाई की शादी है। जैसे मेरी सास और जेठानी है वैसे ही आप है। नहीं आप खुद बताओ, मुझे कोई तैयारी नहीं करनी? अरे मुझे भी तो सजना संवरना है, अपनी शॉपिंग करनी है। मैं वहाँ पर आऊंगी तभी तो करूंगी ना। आप लोगों को मेरी खुशी क्यों नहीं दिखाई दे रही? आखिर मेरे इकलौते भाई की शादी है, मुझे इतनी ज्यादा खुशी है। मेरा तो एक एक दिन इतनी मुश्किल से कट रहा है और आप बोल रही हो कि मैं 1 महीना पहले आऊं। 1 महीना पहले आने से क्या होता है मम्मी? अच्छा तो एक बात बता, अगर तू यहाँ आ जाएगी तो तेरे ससुराल में कौन काम करेगा? अरे तुम 2 ही तो बहुआं हो उस घर में। तुम दोनों बहुओं ने ही तो घर संभाल रखा है। और तेरी जेठानी वो तो बिस्तर में है अभी। बेटा वो तो कर ही नहीं सकती, तुझे अच्छी तरह से पता है। अब तो खुद ही बता, कौन बची? एक तू ही तो बचती है। और तेरी सास को तो मैं अच्छे से जानती हूँ, मुझे नहीं लगता उससे कोई ज्यादा काम होता है। तो बेटा तेरी जरूरत वहाँ पर है कि नहीं? और रही बात तेरे भाई की शादी की, शॉपिंग की, तो बेटा आजकल तो सब कुछ ऑनलाइन मिल जाता है, रेडीमेड मिल जाता है। तो कौन से कपड़े लेके सीने बैठना है? वो तो चाहे 8 दिन पहले ला के सारा कुछ रख दो। और मैं तो फिर भी तुझसे 1 महीने के लिए बोल रही हूँ। बेटा 1 महीने पहले आ जाना, तब तक तो तू अपनी जेठानी के पास रह ले। मम्मी मेरी जेठानी का बच्चा मेरी जिम्मेदारी नहीं है, आपको ये बात समझ में क्यों नहीं आती? उनका बच्चा है तो वो खुद ही संभाले। अरे पिंकी तुझे क्या हो गया है? तुझे समझ नहीं आ रहा? अरे फैमिली वही होती है जो एक दूसरे के दुख सुख में एक साथ खड़े होते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं, एक दूसरे की परवाह करते हैं। अगर उसका ऑपरेशन हुआ है तो तेरी जिम्मेदारी है कि तू उसका ख्याल रखे। कल कला को तुझे कुछ हो गया तो वो भी तो तेरा ख्याल रखेगी। अरे देवरानी जेठानी का तो बहनों का रिश्ता होता है। अगर तू उसका साथ नहीं देगी तो कल को तुझे जरूरत पड़ेगी तो वो भी तेरा साथ नहीं देगी बेटा। फिर तेरा ख्याल कौन रखेगा बेटा? बेटा ऐसी हरकतें मत कर, मान जा। तेरी जेठानी बीमार नहीं है, उसका ऑपरेशन हुआ है। और तुझे तो पता है ऑपरेशन में कितना ख्याल रखना पड़ता है। आज तू उसका ख्याल रखेगी तो कल कलां को तुझे जरूरत पड़ेगी तो वो भी तेरा ख्याल रखेगी। अगर तू आज उसे छोड़कर आ जाएगी तो वो भी कल को तुझे छोड़कर चली जाएगी और उसे सारी जिंदगी ये याद रहेगा कि जब उसे सबसे ज्यादा तेरी जरूरत थी तो तू उसे छोड़ के चली गई। तुझे पता है बेटा, मैं रोज दुआ करती हूँ तेरे लिए कि तेरी जिंदगी में भी जल्दी से ये दिन आए और मैं नानी बन जाऊं। तू एक बार बेटा उसकी जगह खुद को रख के सोच, जैसा तू उसके साथ कर रही है अगर तेरी जेठानी तेरे साथ करती तो तुझ पे क्या बीतती बेटा? बेटा यहाँ पर तो सारे काम हो जाएंगे, समरा है और भी सारे घर वाले हैं, सब हो जाएगा यहाँ पर। तू ना 1 महीना अपनी जेठानी के पास रह, उसका ख्याल रख दिल लगाकर। बेटा तू समझदार है, इतनी नादान मत बन। मम्मी आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। भाभी हमेशा मेरा छोटी बहनों की तरह ख्याल रखती है और आज उन्हें मेरी जरूरत है। और मैं, आपको पता है मम्मी, आज मैंने भाभी से बहुत बदतमीजी की है। क्या क्या कह रही है तू? हाँ मम्मी, मैंने गुस्से में पता नहीं क्या क्या बोल दिया भाभी को। मुझसे तो बताया भी नहीं जा रहा जितनी मैं बदतमीजी कर रही हूँ। पता नहीं मम्मी मुझे क्या हो गया था, मुझे गुस्सा आ गया था। मैंने तो उन्हें ये तक बोल दिया कि उनका भाई नहीं है, इसीलिए वो मेरी खुशियों को समझ नहीं सकती। हाय मेरे रब्बा, अरे तुझ में अकल है कि नहीं? अरे ये बात बोलने की है, कौन बोलता है भला ऐसे? देख पिंकी, अपनी जेठानी के पास जा, उससे माफी मांग, उससे पूछ उसे किस चीज की जरूरत है। बेटा आज तूने बहुत ज्यादती कर दी उसके साथ, भला ये बातें बोलने की होती है? अब उसका भाई नहीं है तो इसमें उसका क्या कसूर? ये तो अल्लाह की देन है ना। मुझे नहीं लगता तेरी जेठानी कभी भूलेगी ये बात। तूने ये बात बोलकर उसे बहुत बड़ा दुख दिया है। अरे उस पर क्या गुजर रही होगी जब तूने उसे बोला होगा कि उसका भाई नहीं है। अरे तू बिल्कुल ही पागल हो गई क्या? चल अब जा, उससे माफी मांग ले बेटा, ऐसी हरकतें मत किया कर। हाँ मम्मी आप सही कह रहे हो, मैंने बहुत बदतमीजी कर दी भाभी से, मुझे ये बात उन्हें नहीं कहनी चाहिए थी। जा अब देर मत कर, जा अपनी जेठानी के पास। और सुन, समरा बाजार जाएगी ना तो मैं उसे बोलूंगी तेरे पास वीडियो कॉल कर दे,
तुझे जो चाहिए समरा को बता देना। जी ठीक है मम्मी। चल रखती हूँ, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अरे पिंकी क्या हुआ तुझे? भाभी मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझे आपको वो सब कुछ नहीं कहना चाहिए था। मैंने आपसे बहुत बदतमीजी की। मुझे आपकी सेहत का ख्याल रखना चाहिए था, मुझे आपकी परवाह करनी चाहिए थी। आप मुझसे इतना प्यार करती हैं और मैंने आपके साथ इतना बुरा सलूक किया। कोई बात नहीं पिंकी, तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया, मेरे लिए यही काफी है। मैंने तुझे हमेशा छोटी बहनों की तरह समझा है, तुमसे हमेशा छोटी बहनों की तरह प्यार किया है। भाभी अब मैं अपने मेके नहीं जाऊंगी, मैं आप ही के पास हूँ। 1 महीना मैं आपकी खिदमत करूंगी। भाभी आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो आप मुझे बताइएगा। भाभी आप मुझे माफ कर दे, आपने मुझे माफ कर दिया है ना? अरे हाँ हाँ पिंकी, तू तो मेरी बहन है, मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई शिकायत नहीं है। थैंक यू भाभी, आप बहुत अच्छी हैं। आपको किसी चीज की जरूरत तो नहीं? आप मुझे बता दे। अरे नहीं नहीं पिंकी, अभी तो मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है, जब होगी तो मैं तुझे ही बोलूंगी। ठीक है भाभी। तो दोस्तों कैसी लगी आपको आज की हमारी ये वीडियो? अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर कर दे। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दे, ताकि हम आपके एक सब्सक्राइब से मोटिवेट होते रहे और ऐसी मजीद मोटिवेशनल वीडियोस आप तक पहुंचाते रहे। दुआ में याद रखिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।